बीजेपी का मिशन झारखंड पूरी तरीके से परवान चढ़ रहा है। चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा इस वक्त बैठक में मौजूद है। बाबूलाल मरांडी सरीखे कई बड़े नेता, दिग्गज नेता, अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। बैठक में लगातार मंडल अध्यक्षों को ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करने की बात, जनता के समस्याओं के समाधान से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। भाजपा के बड़े नेताओं की मॉनिटरिंग लगातार अब चुनाव तक जारी रहेगी कि आखिर किस तरीके से मंडल अध्यक्ष और ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो स्थानीय लोगों के साथ अपना जुड़ाव बना पाते हैं। सत्र के दूसरे सत्र में, पहले ही दिन के दूसरे सत्र में कई दिग्गज नेता मौजूद हैं इस वक्त। पहले मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूं कि जेएमएम का पास वो जो भी नेता से आप बात करें वो खाली माया योजना का बात करता है। मतलब 4 साल 8 महीना में वो कुछ नहीं किया है, वो तो प्रूव हो गया। नहीं तो 1 2 3 करके आपको गिनाता था। अभी माया आप छोड़ दे तो उनका पास कुछ नहीं है। 1 नंबर। 2 नंबर, माया योजना में मिलने के लिए 300-400 रुपया खर्चा करना पड़ता है। 4-5 दिन आके लाइन करना पड़ता है। वहां में भी लोगों का मजदूरी 4 दिन 5 दिन का लॉस होते हैं। तब कितना रुपया मिलेगा? आखिर जाके आपको 1000 रुपया ही तो मिलेगा ना चुनाव का पहले। तो बीजेपी उससे बेहतर योजना लेके आएगा झारखंड प्रदेशों के लिए। बंगाल में बहुत ही बेहतर योजना लाएगा और झारखंड का माँ बहनों का, भैया का, सबका सम्मान रखते हुए हम लोग बहुत बेहतर योजना लाऊंगा। बस बूथ को जीतना है, बूथ को मजबूत करना है और क्या है। सर क्या मंत्र दिया मंडल अध्यक्ष? बूथ को जीतना है और झारखंड को जीतना है, एक ही मंत्र है। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है और अभी जो ठग, दलाल और बिचौलियों की सरकार है इसको उखाड़ के फेंकना है। तो चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम है हेमंता बिस्व शर्मा। हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। मैया योजना को छोड़कर और कोई योजना लेकर सरकार जनता के द्वार तक नहीं जा रही और सीधा सा मतलब है जिस तरीके का समीकरण उन्होंने समझाया कि चुनाव से पहले आपको 1000 रुपए मिलेंगे और 400-500 रुपए आपके खर्च करवा देगी सरकार, और जो आपके 3-4 दिन की मजदूरी मार खाएगी वो अलग। अगर 300-400 रुपए भी मजदूरी जोड़े तो 1500 से 1600 का नुकसान, 1000 रुपए की आमद होगी। इधर बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि बूथों को जीतना है, किसी भी दम पर, किसी भी काम पर बूथों को जीतना है, बूथों पर फतह हासिल करनी है और इसके लिए मंडल अध्यक्षों को मंत्र दिया गया। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, मंडल अध्यक्षों को क्या मंत्र दिया गया है चुनाव साधने के लिए? देखिए, सांगठनिक रूप से जो बीजेपी का स्वरूप है वह, उसमें मंडल जो है सबसे छोटी इकाई है। वो मंडल पर आप ये समझे कि जैसे प्रशासन में आप देखते हैं कि एक जिला में कई ब्लॉक्स होते हैं, उसी प्रकार से एक बीजेपी की जिला इकाई में अलग अलग मंडल होते हैं। जैसे आप देखिए कि रांची महानगर में 2 जिला है, एक तो महानगर है और एक ग्रामीण जिला है। तो प्रशासनिक जिला भले एक हो लेकिन इसमें अलग अलग मंडल होते हैं जो बीजेपी के जिला इकाई के अंदर आते हैं। अभी पूरे प्रदेश में 521 मंडल हैं और उनके अध्यक्षों की यह बैठक है। 2 सत्र में इसलिए बुलाई गई बैठक कि जो जगह के लिहाज से और कम्युनिकेशन अच्छा तरीके से हो, इसलिए आधे जिलों को बांटा गया और उसमें से सभी लोगों को बैठाया गया। दूसरा सत्र चल रहा है, वही नेता हैं, वही भाषण है, वही सारे टास्क दिए जा रहे हैं जो पहले सत्र में दिए गए हैं। मूल रूप से यही है कि हमें चुनाव हर हाल में जीतना है, इसके लिए मंडल को मजबूत रहना है। मंडल के अधीन आने वाले जितने भी मतदान केंद्र हैं यानी शक्ति केंद्र हैं, बूथ हैं, वो सभी को जीतना है अच्छी तरह से। जहाँ कोई कमी है उसको दूर
करने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि अभी थोड़ा समय है इसमें विधानसभा चुनाव में, तो एक फिल्टर करने का भी समय है। अगर कहीं कोई कार्यकर्ता या कोई कमेटी वहाँ पर इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है, तो उसे बदलकर दूसरी कमेटी बनाने की जरूरत है। यह भी निर्देश दिया गया है। देखिए, बूथ जीतने से ही चुनाव जीता जाता है। सारी लड़ाई जो है ऊपर से लेकर जब सिमटती है तो वो बूथ पर आकर होती है। अगर बूथ पर अगर आप जीत गए तो समझिए चुनाव जीत गए। यही लक्ष्य है बीजेपी का। इसका नारा भी रहा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये नारा बहुत पहले से बीजेपी का रहा है। इसलिए मंडलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जितने भी बूथ हैं, मतदान केंद्र जिन्हें वो उन्हें मजबूत करना है और जो कार्यकर्ता हैं उनको सक्रिय रखना है, जनता के पास जाना है, जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना। ये सारे जो निर्देश होते हैं पार्टी के, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से ही कोई सत्ता में आती है पार्टी या फिर सत्ता से बेदखल होती है। मूल भाव यही है कि चुनाव जितना है, मंडल अध्यक्षों को यही संदेश दिया गया है कि कोई भी किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इधर हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि जो मंडल अध्यक्ष हैं वो अपना काम करते रहे। और राजेश, बीजेपी के तमाम दिग्गजों का जुटान हो रहा है। अगर आज की बात करें, बैठक में आज के दिन ही दूसरे सत्र की बैठक इस वक्त चल रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद है, बाबूलाल मरांडी मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद है, चुनाव सह प्रभारी लगातार झारखंड आते रहते हैं। तमाम दिग्गजों का झारखंड दौरा काफी बढ़ गया है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो समीकरण बताया है कि मैया योजना को महत्वाकांक्षी योजना बता रही है सरकार, और मैया योजना के हालात ये हैं कि 4 दिन की मजदूरी मार खा रही है महिलाओं की, फॉर्म के लिए 300-400 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मिला जुलाकर 1500-1600 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे और 1000 रुपए चुनाव से पहले मिल सकेगा, बहुत ज्यादा। तो ये समीकरण तो बिल्कुल नया है राजेश, और ये हमलावर हो गया ये समीकरण। नहीं, बिल्कुल ये बातें तो है ही, और ये सच्चाई भी है कि जो इस योजना का लाभ लेने वाले हैं, जो लाभुक हैं, उनकी परेशानी को अगर आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि फिलहाल तो कोई तात्कालिक लाभ नहीं हो, बल्कि नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति, कोई महिला जो जाती है और वो अपना काम धाम छोड़ के जाती है, वहाँ लाइन लगती है, उसे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन फॉर्म जमा करती है, उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं, तो आप समझिए कि डेली की कितनी मजदूरी का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो परेशानी है तो है ही, अब मिलना तो वही है 1000 या 2000 मान लीजिए एक महीने के लिए। चूँकि ये बताया गया है कि 18 तारीख को इस योजना की लॉन्चिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगस्त सितंबर महीने की योजना का लाभ दे सकते हैं। तो बीजेपी के जो नेता है वो इसको इशू बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर देना था तो आराम से क्यों नहीं दिया। अब जब सरकार अपने कार्यकाल पूरा कर रही है तो लोगों को रिझाने के लिए, लोगों का वोट लेने के लिए ये प्रलोभन देने वाली, लेकिन राजेश वही तो सवाल अहम है। राजेश, सवाल वही अहम है कि अबुआ आवास को लेकर महत्वाकांक्षी योजनाएं बताई गई। अबुआ आवास को महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए समारोह पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने युद्ध स्तर पर अबुआ आवास की शुरुआत की और चाहते थे कि हर गरीब को एक घर कम से कम मिल जाए। अबुआ आवास को लेकर कहीं कोई जोर नहीं पकड़ रही सरकार, या अबुआ आवास पर जोर नहीं दिया जा रहा। अब सारा फोकस घूमकर मैया सम्मान योजना पर आ गया है, जहां सीधे सीधे कैश वितरण का बात है। और वहां पर वित्त मंत्री ने 1000 करोड़ का बजट बता दिया, तो 1000 करोड़ में कैसे 48 लाख महिलाओं को आखिर दिया जा सकेगा मैया सम्मान योजना के तहत लाभ? मतलब कैलकुलेशन भी 1 आध महीने का ही किया गया है। हाँ, देखिए वो सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। सरकार जो योजना लागू करना चाहती है वो कर ही सकती है, उसके पास इतने फंड वो रेज कर सकती है। क्योंकि सरकार एक नियम के तहत अगर विधानसभा से उसका अप्रूवल ले सकती है तो ले सकती है, वो बात नहीं है। मुख्य रूप से जो बीजेपी के दृष्टिकोण से हम आप बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने इशू बनाया है कि अबुआ आवास, जैसे आपने कहा था, अबुआ आवास योजना पर फोकस पहले दिया गया। अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन में काफ़ी समय लगता है। ये जानिए, आज चूँकि यह फटाफट वाली स्कीम है, 1000 रुपये वाली फटाफट वाली स्कीम है कि वो शायद
जिनके खाते में जाएगा उन्हें तुरंत इसका लाभ मिलने वाला है। इसलिए सरकार इसका ढिंढोरा पूरा पीट रही है कि ये एक क्रांतिकारी योजना होगी, महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने वाली योजना होगी, इसका तात्कालिक लाभ होगा। अब वो आवास में अलग अलग फेज वाइज, ठीक है, वो आवास योजना हर परिवार को एक आवास होना ही चाहिए। ये सरकार पहले भी आप देखें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना, अभी इस मोदी सरकार ने भी 3 करोड़ नए आवास बनाने की स्वीकृति दी है, उसमें भी झारखंड में बनेंगे। लेकिन राज्य सरकार का जो तर्क था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का राजेश, कुल मिलाकर ये मान ले कि 2023 के नवंबर में शुरू हुई अबुआ आवास योजना के तहत अभी तक एक भी 3 कमरे का पक्का मकान नहीं बना है, किसी भी गरीब को नहीं मिल पाया है मकान। एक ही बार जो है किस्त का आवंटन किया गया, किस्त जारी की गई है, दूसरी बार किस्त भी जारी नहीं की गई है कि मकान को पूरा कर सकें। अब इस बरसात के बाद जो भारी बारिश हुई है झारखंड में और रांची में और आसपास के इलाकों में, उसके बाद पहली किस्त की राशि का कितना बचा हुआ है वो देखना पड़ेगा कि मकान जो अधूरा था वो बचा भी है या नहीं बचा है। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।